2 दिन, फिर 3 दिन, लेकिन गंगा देवी का अब तक कोई सुराग नहीं। आगरा के सुभाष बाजार हादसे ने अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि पूरे शहर की बेचैनी का रूप ले लिया है। जहां एक परिवार अपनी मां का इंतजार कर रहा है, वहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहत अभियान कब तक चलेगा और गंगा देवी कब मिलेंगी। सुभाष बाजार में नाले के ऊपर बनी 2 मंजिला दुकान गिरने के बाद मलबे में दबी गंगा देवी की तलाश तीसरे दिन भी जारी रही, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। शुक्रवार सुबह जैसे ही बाजार खुलना शुरू हुआ, परिजनों का धैर्य जवाब दे गया। नाराज महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया, कुछ ने ईंट पत्थर फेंके, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ता देख व्यापारियों ने अपनी दुकान फिर से बंद कर दी और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। परिजनों का आरोप है कि तलाश अभियान में तेजी नहीं दिखाई जा रही। उनका कहना है कि नाले में वर्षों से जमा 4 से 5 फीट सिल्ट हटाए बिना गंगा देवी तक पहुंचना मुश्किल है। उनका दर्द सिर्फ इतना ही है, उन्हें उनकी मां मिल जाए। उधर नगर निगम, एसडीआरएफ और दमकल विभाग लगातार अभियान चला रहे हैं। ड्रोन से यमुना तक सर्च किया गया। बुलडोजर और पॉकलिन मशीनों से नाले की सिल्ट हटाई जा रही है और 100 से ज्यादा कर्मचारी तलाश में जुटे हैं। लेकिन तीसरे दिन भी गंगा देवी का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच गांव नगला तेजा में भी मातम पसरा है। अब पूरा परिवार, पूरा गांव और पूरा शहर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर गंगा देवी कब मिलेंगी। आगरा के सुभाष बाजार में हुए दर्दनाक हादसे को अब 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मलबे में दबी गंगा देवी का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। राहत अभियान लगातार जारी है, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ परिजनों की उम्मीदें टूटती और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को यही गुस्सा पूरे बाजार में देखने को मिला। बुधवार को नाले के ऊपर बनी 2 मंजिला कपड़े की दुकान अचानक भरभराकर गिर गई थी। दुकान के साथ 6 लोग मलबे में दब गए। 5 लोगों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन गंगा देवी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। शुक्रवार सुबह जब व्यापारियों ने बाजार खोलना शुरू किया तो गंगा देवी के परिजन भड़क उठे। उनका कहना था कि जब तक उनकी मां नहीं मिल जाती तब तक बाजार कैसे खोला जा सकता है। विरोध बढ़ा और कुछ महिलाओं ने ईंट पत्थर फेंक दिए। इससे पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। व्यापारियों ने तुरंत दुकानें बंद कर दी और पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन पूरी गंभीरता से तलाश नहीं कर रहा। गंगा देवी के बेटे राजकुमार का कहना है कि नाले में कई फीट मोटी सिल्ट जमा हुई है और उनकी मां उसी सिल्ट में दब सकती है। जब तक सिल्ट पूरी तरह नहीं हटेगी तब तक तलाश अधूरी रहेगी। उधर नगर निगम इस दावे के साथ जुटा है कि अभियान में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। शुक्रवार सुबह 5 बजे से ही ड्रोन के जरिए अमर सिंह गेट से लेकर झलकारी बाई चौराहे और यमुना नदी तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 100 से अधिक सफाई कर्मचारी, एसडीआरएफ, दमकल विभाग, बुलडोजर और पॉकलिन मशीनें लगातार मलबा और सिल्ट हटाने में लगी रही हैं, लेकिन तीसरे दिन भी कोई सफलता नहीं मिली। इस हादसे का दर्द सिर्फ घटना स्थल तक सीमित नहीं है। गंगा देवी के गांव नगला तेजा में भी मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग बताते हैं कि गंगा देवी 1 अगस्त को रामेश्वरम तीर्थ यात्रा पर जाने वाली थी। उसी यात्रा की तैयारी के लिए वे अपनी बेटी के साथ खरीदारी करने सुभाष बाजार आई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह खरीदारी उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। अब इस पूरे मामले में लोगों की नजर सिर्फ राहत अभियान पर नहीं बल्कि उन सवालों पर भी है जो हादसे के बाद उठे हैं। आखिर नाले के ऊपर बनी दुकानें सुरक्षित कैसे थीं? पहले शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गंगा देवी तक राहत टीमें समय रहते पहुंच पाएंगी? फिलहाल पूरा परिवार घटना स्थल पर डटा हुआ है। राहत अभियान जारी है और पूरा आगरा उसी पल का इंतजार कर रहा है जब गंगा देवी का सुराग मिलेगा।